इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन से। हम पढ़ेंगे कि एल्कीन कैसे प्रिपेयर होता है। सबसे पहला मेथड आपके सामने है विसिनल डाइहैलाइड। एल्कीन बनता है विसिनल डाइहैलाइड से। डाइहैलाइड का मतलब है दो हेलोजन एटम। ये देखिए दो हेलोजन एटम, Br लगा लीजिए, Cl लगा लीजिए, आपकी मर्जी। अब ये दो हेलोजन एटम जब साथ साथ होते हैं उसी को विसिनल कहते हैं। साथ साथ को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। एक हेलोजन एटम इधर होगा तो दूसरा हेलोजन एटम इसके साथ होगा, इसी को विसिनल कहा जाता है। बस जिंक के साथ हीट करा दीजिए इसको। जैसी जिंक के साथ इसको हीट कराएंगे Zn Br2 को लेके बाहर हो जाएगा। Zn Br2 बाहर हो गया। बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। इस कंपाउंड को बोलेंगे इथीन। इस तरह से बच्चों एल्कीन बन जाता है। इसको प्यार से कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड। आईपीएसी नेमिंग है इसका 1,2 डाइब्रोमोइथेन। 1,2 डाइब्रोमोइथेन। उससे हमने क्या बना दिया? इथीन बना दिया। इस तरह से बच्चों विसिनल डाइहैलाइड से एल्कीन बन जाता है। सेकेंड मेथड फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला ROH। हमने 2 कार्बन का एल्कोहल लिया है, नाम है इथेनॉल। हमने क्या करना है? डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर निकाल देना है। और वाटर निकालने में हमारी मदद कौन करेगा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इथेनॉल को हीट करा देंगे। अब वाटर निकलेगा कैसे, ये जरा देखना है। हमें ये तो पता लग गया कि वाटर निकालने में हेल्प करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। वाटर निकलता है बीटा एलिमिनेशन से। अब आप बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन क्या होता है? बड़ा सिंपल है। OH के साथ वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, उसके साथ वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। OH के साथ वाले कार्बन को अल्फा, उसके साथ वाले को बीटा। अल्फा बीटा के बीच में आपने डबल बॉन्ड लगा देना है। ये डबल बॉन्ड कैसे आएगा जरा ध्यान से देखिए। बीटा अपना H देगा, ये अपना OH देगा। इधर से H, इधर से OH, क्या निकल गया? वाटर निकल गया। बस जैसे यहां से H निकलेगा ये CH2 बन जाएगा, और ये ऑलरेडी CH2 था, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से बच्चों इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कोहल से एल्कीन बन जाएगा। डिहाइड्रेशन बाय बीटा एलिमिनेशन। डिहाइड्रेशन कौन करेगा? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये खुद रिएक्ट नहीं करेगा, उसको वाटर निकालने में मदद करेगा। कैटलिस्ट। तीसरा मेथड में हम लेंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला RX। इधर OH था, इधर X आ जाएगा। ये देखिए Br आ गया। आप चाहो Cl ले लीजिए। इसका नाम है 1-ब्रोमोप्रोपेन। 1-ब्रोमोप्रोपेन कौन है? एल्काइल हैलाइड। इसका एक और नाम भी है प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड वो कॉमन नेम है, ये आईपीएसी नेम है 1-ब्रोमोप्रोपेन। बस अल्फा बीटा करना। यहां भी Br के साथ वाले कार्बन को अल्फा, उसके साथ वाले कार्बन को बीटा। करना क्या है? अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। बीटा क्या देगा? H देगा, और ये अपना Br देगा, HBr निकल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम था डिहाइड्रेशन। इसका नाम है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी निकल गया, हेलोजन भी निकल गया, इसी को कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। कैसे निकला? बीटा एलिमिनेशन से। डिहाइड्रेशन कैसे हुआ? बीटा एलिमिनेशन से। अब सवाल यह है, अल्कोहल के लिए हम यूज कर रहे थे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि वो वाटर निकालता है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कौन करता है? अल्कोहलिक KOH। अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। जब भी एल्काइल हैलाइड होगा तो बीटा एलिमिनेशन कौन करेगा? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH HBr निकाल लेगा, HCl निकाल लेगा। HCl HBr, Cl होगा तो HCl निकाल लेगा, Br है तो HBr निकाल देगा। अब ये Br K के साथ रिएक्ट कर जाएगा, KBr। OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, H2O। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अल्फा बीटा बीच में डबल बॉन्ड। CH2 था, H निकला, CH2 CH बन गया। अच्छे से रिएक्शन को देखिए। CH2 से H निकला, CH2 CH बन गया। ये ऑलरेडी CH2 था। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड डाल देना है। H OH के साथ वाटर निकल गया, Br K के साथ KBr निकल गया।
इस तरह से आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन प्रोपीन में चेंज हो गया। बड़ा सिंपल है बीटा एलिमिनेशन। एल्काइल हैलाइड के साथ यूज करना एल्कोहलिक KOH, अल्कोहल के साथ यूज करना कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट नहीं होगा, KOH रिएक्ट हो जाएगा। ये बात अच्छे से याद रखना। अगला मेथड है एल्काइन, सबसे सिंपल मेथड है, रिडक्शन करा देना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये एल्काइन होता है, हमें एल्कीन बनाना है, हम इसमें हाइड्रोजन डाल देंगे, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा। जैसे एक H इधर आया, एक H इधर आया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। सिंपल एडिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें कुछ मीडियम यूज करना होगा। जैसे यहां मीडियम क्या था, एल्कोहलिक KOH, यहां तक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यहां 2 मीडियम है। 2 की प्रेजेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिडक्शन होगा। पहला मीडियम पैलेडाइज चारकोल, इसे कहते हैं पैलेडाइज्ड चारकोल। ये पैलेडियम मेटल है, ये कार्बन है चारकोल की फॉर्म में, इसलिए इसे कहते हैं पैलेडाइज चारकोल। इसके प्रेजेंस में एल्काइन का रिडक्शन होगा। दूसरा सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसकी प्रेजेंस में एल्काइन का रिडक्शन होगा। ये जब दोनों आ जाएंगे एल्काइन का रिडक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। चलिए रिएक्शन से समझ लेते हैं। ये देखिए आपके सामने रिएक्शन, ये इथाइन है, हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया पैलेडाइज चारकोल की प्रेजेंस में, और ये बन गया आपका इथीन। एक H इधर चला गया, एक H इधर चला गया, एक H इधर जाएगा CH2 हो जाएगा, एक H इधर जाएगा CH2 हो जाएगा। हाइड्रोजन एक H इधर भेज देगा, एक H इधर भेज देगा, इथीन बन जाएगा। इथाइन बिकम इथीन बाई रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने, ब्यूट टू वाइन एल्काइन। हमने क्या करा, हमने 2 मीडियम की हेल्प से हाइड्रोजन ऐड किया एल्काइन के अंदर। ये देखिए जरा, एक H इधर, एक H इधर। अगर H सेम साइड होगा तो बोलेंगे सिस, अगर H अपोजिट साइड ऐड होगा तो बोलेंगे ट्रांस। दोनों में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एक में सेम साइड हो रहा है, एक में अपोजिट साइड हो रहा है। ऊपर वाले को बोलेंगे सिस ब्यूटुइन, नीचे वाले को बोलेंगे ट्रांस ब्यूटुइन। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फॉर्मूला सेम, IPC नेम सेम, फर्क किसका है, ज्योमेट्री का फर्क है। एक में हाइड्रोजन ऐसे है, एक में हाइड्रोजन ऐसे है। तो बच्चों ये GI होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। अब आपने ध्यान रखना कि सिस कब बनेगा, ट्रांस कब बनेगा। सिस तब बनेगा जब पैलेडियम बेरियम सल्फेट प्लस सल्फर के मिक्सचर के साथ एल्काइन का रिडक्शन होगा, ब्यूटुआइन का रिडक्शन होगा। इसे लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। और ट्रांस कब बनेगा, जब सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ ब्यूटुआइन का रिडक्शन होगा। इसे बिर्च रिडक्शन कहा जाता है, बिर्च रिडक्शन। लिंडलार कैटलिस्ट के साथ ब्यूटुआइन का रिडक्शन होगा तो सिस बनेगा, बिर्च के साथ ब्यूटुआइन का रिडक्शन होगा तो ट्रांस बनेगा, सिस ब्यूटुइन, ट्रांस ब्यूटुइन। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट प्लस सल्फर का मिक्सचर, उसके साथ हमने ब्यूटुआइन का रिडक्शन करना है। बिर्च क्या होता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ ब्यूटुआइन का रिडक्शन, उसमें बनेगा ट्रांस ब्यूटुइन। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद HX। व्हाट इज HX, हाइड्रोजन हैलाइड। 3 हाइड्रोजन हैलाइड हमारे सामने है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। HX को एल्कीन में ऐड करना है, इसे एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। एडिशन रिएक्शन, डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ये देखिए यहां डबल बॉन्ड था, यहां सिंगल बॉन्ड हो गया। एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, डबल बॉन्ड के उस साइड, डबल बॉन्ड के इस साइड। कौन डबल बॉन्ड के इस साइड जाएगा, कौन डबल बॉन्ड के उस साइड जाएगा, फैसला कौन करेगा, मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, Br पर नेगेटिव होता है, H पर पॉजिटिव होता है। बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। नेगेटिव पार्ट जो होगा
वो उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे। यहां एक H है, यहां 2 H है, जहां पर कम H होंगे वहां पर Br जाएगा, नेगेटिव पार्ट जाएगा। ये देखिए मार्कोनिको रूल की स्टेटमेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन, उस एल्कीन में जाएगा नेगेटिव पार्ट कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इधर 2 H, इधर 1 H, तो नेगेटिव पार्ट आपने वहां भेजना है जहां हाइड्रोजन कम होंगे। इसी को मार्कोनिकोव रूल कहा जाता है। सीधा क्या करना, Br को इधर भेज देना, ये देखिए, और H को साथ वाले कार्बन पर भेज देना है, ये देखिए। इस तरह से HBr आपका ऐड हो गया। ये क्या बन गया आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। मार्कोनिकोव रूल का मतलब है कि नेगेटिव पार्ट आपने उस कार्बन पर भेजना है जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। इधर 1 H है, इधर 2 H है, तो नेगेटिव पार्ट आपने यहां भेज दिया जिस कार्बन पर कम H है। ये देखिए, यही मार्कोनिकोव रूल की स्टेटमेंट है। कौन कौन से कंपाउंड में आपने मार्कोनिकोव रूल इस्तेमाल करना है, एल्कीन, एल्काइन, याद रखिए, एल्कीन में भी एल्काइन में भी, और किस रिएजेंट के साथ, HCl, HBr, HI, H2O, H2SO4, इनमें से आपको कोई भी मिल जाए तो आपने मार्कोनिकोव रूल को अप्लाई कर देना है। इनका जो नेगेटिव पार्ट होगा आपने वहां भेजना है जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। सिंपल सा मैंने आपको मार्कोनिकोव रूल के बारे में बता दिया। अब आप कहेंगे वाटर को कैसे ब्रेक करें। वाटर होता है H+ OH-, OH- कहां जाएगा, इस कार्बन पर, H2SO4, H+ HSO4-, माइनस पार्ट कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम होंगे। उधर रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन इधर होगी, इधर होगी, डबल बॉन्ड के इस साइड, डबल बॉन्ड के उस साइड। ये मार्कोनिकोव रूल आपका ओवर हो गया। अब इसका उल्टा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल कहां होगा, केवल HBr, इनमें से केवल HBr के साथ होगा। वो भी कब, जब पेरोक्साइड लिखा होगा। तो जब भी HBr पेरोक्साइड हो, एंटी मार्कोनिकोव रूल करना है। अब नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यहां नेगेटिव पार्ट जाएगा, वो देखिए, और प्लस वाला पार्ट इस कार्बन पर जाएगा। ये देखिए जरा, क्या बन गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन, और वो क्या था बच्चों, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन का एंटी कौन है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, एंटी मार्कोनिकोव रूल। सिंपल सी बात है, मार्कोनिकोव रूल में बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, एंटी मार्कोनिकोव में बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहां H ज्यादा होंगे, पॉजिटिव पार्ट साथ वाले कार्बन पर जाएगा, CH, CH2Br, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, हायर बॉन्ड लोअर बॉन्ड बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बन जाएगा। देखिए, ट्रिपल बॉन्ड डबल बन गया, डबल बॉन्ड सिंगल बन गया, इसी को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात। तो मार्कोनिकोव रूल कहां कहां अप्लाई होगा, मैं दोबारा बताता हूं, एल्कीन, एल्काइन, इन सभी के साथ, एज फार एज 11th क्लास इज कंसर्न। एंटी कहां इस्तेमाल होगा, HBr पेरोक्साइड, बस केवल HBr, ऊपर पेरोक्साइड लिखा होना चाहिए, तब जाके एंटी मार्कोनिकोव रूल इस्तेमाल होगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन, ओनली एल्कीन कंटेन्स मोर नंबर ऑफ H एटम ओनली विद HBr पेरोक्साइड। मोर नंबर ऑफ H एटम, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा। यहां नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां H कम होंगे। इस तरह से बच्चों मार्कोनिकोव खत्म हो गया, एंटी मार्कोनिकोव खत्म हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन के पहला पॉइंट खत्म हो गया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। पेरोक्साइड का फॉर्मूला देख लीजिए, वो पेरोक्साइड का फॉर्मूला है, बड़ा गंदा सा फॉर्मूला है, बेंजोइल पेरोक्साइड। जब हम मैकेनिज्म करेंगे तो दोबारा उस पर आएंगे, क्यों होता है मार्कोनिकोव, क्यों होता है एंटी मार्कोनिकोव, क्यों नेगेटिव पार्ट में, क्यों नेगेटिव पार्ट कम H के पास जाता है, क्यों नेगेटिव पार्ट यहां पर ज्यादा H के पास जाता है, वो सब मैकेनिज्म का पार्ट है, वो हम करेंगे। लेकिन मैं बताता हूं पेरोक्साइड आपका वो है बेंजोइल पेरोक्साइड। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा है, और प्रॉपर्टी लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।